press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राजेश गुप्ता क्लासेस। आज बीकॉम का पढ़ाएंगे। एक चैप्टर हम बीकॉम का स्टार्ट किए थे कॉस्ट अकाउंटेंसी में, यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग। इसके बारे में हम एक क्लास लिए थे, उसमें कॉस्ट शीट क्या होता है, कॉस्ट स्टेटमेंट क्या होता है, क्या डिफरेंस है, सारी चीज़ बता चुके थे और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना के दिखाए थे। ठीक है, आज इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन ऑलरेडी हम बोर्ड में लिख दिए हैं, इस क्वेश्चन को बना के दिखाएंगे। आप लोग इस तरह से बनाते रहिएगा और इसको आगे बढ़ाते रहिएगा। हम अभी यूनिट कॉस्टिंग में बहुत सारा क्वेश्चन बनाने वाले हैं, क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा जो हम बनाएंगे। ऐसा तो बुक में एक सिमिलर टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन होता है, लेकिन हम जब बनाएंगे कुछ ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे जो एक दूसरे से नाम मिलता हो, कुछ अलग टॉपिक हो। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन हम यहाँ लिखे हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना लिखा है 80,000, डायरेक्ट वेजेस 48,000, मशीन आवर्स वर्क 8,000 आवर, मशीन आवर रेट ₹4 पर आवर, ऑफिस ओवरहेड 10% वर्क कॉस्ट, सेलिंग ओवरहेड ₹1.50 पर यूनिट एंड यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ आपका 4,000 और उसके नीचे चलेगा यूनिट सोल्ड 3600। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ क्या लिखे हैं कि यूनिट मेरा प्रोड्यूस हुआ 4,000 और यूनिट हम कितना सेल कर दिए 3600। तो हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे देखिएगा, हम यहाँ दो स्टेटमेंट बनाएंगे, है ना। एक बनाएंगे कॉस्ट शीट, देखिए पहले कॉस्ट शीट बनाएंगे हम, है ना। तो एक कॉस्ट शीट को पहले हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ लिखते हैं अमाउंट, यहाँ लिखेंगे कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, आप क्वेश्चन को ध्यान देखिए। क्वेश्चन में हम क्या लिखे, कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ 4,000। तो पहले हम लोग 4,000 यूनिट को लेकर चलेंगे। मेरा आउटपुट हो गया 4,000 यूनिट, इसको क्या बोलते हैं आउटपुट, है ना। ये हो गया आउटपुट। ठीक, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना दिया है 80,000। इसको आराम से यहाँ लिखेंगे हम लोग पहले 80,000 प्लस डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस कितना दिया 48,000। आप क्या करना है देखिए, 4,000 यूनिट के लिए आपको रॉ मटेरियल कितना लगा 80,000। तो इस 80,000 को 4,000 से डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना आएगा 20 पर यूनिट। ये जो 80,000 आपको मटेरियल कॉस्ट आया है, इसको 4,000 यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो 20 पर यूनिट हो गया। फिर डायरेक्ट वेजेस कितना 48,000। इस 48,000 को आप लोग क्या कीजिएगा 4,000 से डिवाइड कीजिएगा तो पर यूनिट कितना आ गया वेजेस 12। इसको लिख दिए। तो जैसे कि हम लोग कॉस्ट शीट में बताए थे, वेजेस प्लस मटेरियल इक्वल्स टू क्या होता है प्राइम कॉस्ट। तो ये हो गया 1,20,000, ये हो गया 32 पर यूनिट। इसको लिखेंगे ए प्राइम कॉस्ट, ये लिख देंगे। इस साथ इसमें करेंगे ऐड फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड में हम क्या लिखेंगे, देखिए फैक्ट्री में क्या किया, मशीन आपको काम किया 8,000 घंटा। इस फैक्ट्री में एक मशीन लगा हुआ है, जो मशीन मेरा चला 8,000 घंटा और मशीन पे खर्चा कितना हुआ 4,000 रुपया, 4 रुपया पर घंटा। मैंने 8,000 घंटा काम किया है और मशीन में पर आवर कितना एक्सपेंस हुआ 4 रुपया एक्सपेंस हुआ। तो यहाँ लिखेंगे मशीन एक्सपेंसेस, मशीन एक्सपेंसेस। देखिए 8,000 घंटा काम किया है, 8,000 आवर, पर आवर कितना 4, तो हो गया 32,000। इस 32,000 को कितना आउटपुट है मेरा 4,000, तो 4,000 से डिवाइड कर दीजिए, पर यूनिट कितना हो गया 8, तो ये हो गया 8। अब इसको प्लस कर दीजिए, ये हो गया 1,60,000, ये हो गया 40। इसको हम लोग बोलेंगे बी वर्क कॉस्ट, क्या बोलेंगे इसको बी वर्क कॉस्ट। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्या लिखा है ऑफिस ओवरहेड 10% ऑन वर्क कॉस्ट। तो ऐड करेंगे, ऐड ऑफिस ओवरहेड 10% ऑन वर्क कॉस्ट। तो आपको वर्क कॉस्ट कितना दिख रहा है, कितना यहाँ पर बनाया है 1,60,000। तो 1,60,000 का 10% निकाल लीजिए, कितना हो गया 16,000। तो ये जो 16,000 आया, फिर इसको क्या करें हम लोग 4,000 से डिवाइड कर देंगे 4,000 यूनिट से। तो पर यूनिट कितना हो गया 4, तो ये हो गया 1,76,000 और पर यूनिट कॉस्ट हो गया 44। तो इसको हम लोग बोलेंगे सी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, आप जो बोलेंगे ध्यान से सुनना है, क्या बोले हम कि ये हम बनाए कॉस्ट शीट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में क्या होता है पर यूनिट कॉस्ट नहीं निकलता है, क्योंकि इसमें आउटपुट नहीं होता है। इसमें आउटपुट दिया, इसलिए हम लोग क्या किए कॉस्ट शीट बनाए। कितना यूनिट का बनाए 4,000 यूनिट का कॉस्ट शीट बना के दिखाएं, जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिख रहा है 1 यूनिट का 44 रुपया और 4,000 यूनिट का कितना हुआ 1,76,000। आप ध्यान देने वाला बात क्या है कि हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन कितना हुआ 4,000 यूनिट, हम सेल
कितना किए 3600 यूनिट। जब क्वेश्चन में इस तरह का दिया रहेगा कि एक प्रोडक्शन ज़्यादा है सेल कम है तो हम एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अलग से बना देंगे। अदरवाइज मान लीजिएगा 4000 यूनिट सेल होता है और 4000 यूनिट प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस भी 4000 यूनिट है, सेल भी 4000 यूनिट है, तो हम इसी में प्रॉफिट को निकाल के दिखा देते हैं। लेकिन अभी क्या है कि आपको यूनिट प्रोड्यूस हुआ 4000 और यूनिट सेल हुआ कितना 3600, तो यूनिट प्रोड्यूस ज़्यादा है यूनिट सेल क्या है कम है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ड्रॉ करेंगे। तो चलिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल ड्रॉ कर देते हैं। ये मैंने एक स्टेटमेंट ऑफ पीएल हम ड्रॉ कर रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट यहाँ लिख देंगे अमाउंट, यहाँ लिखेंगे कॉस्ट पर यूनिट। आप लोग ज़रा ध्यान दीजिए कि हम कितना यूनिट सेल किए, हम सेल किए 3600 यूनिट। तो मैंने यहाँ कितना यूनिट का काम होगा 3600 यूनिट का, क्या कि पूरा यूनिट तो हम बेचे नहीं। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 3600 यूनिट्स। देखिए कैसे निकालेंगे, 4000 यूनिट प्रोड्यूस किए तो कितना बना 1,76,000। एक यूनिट का कितना है 44 रुपये है। तो 3600 यूनिट को क्या करेंगे हम लोग, एक यूनिट का दाम कितना निकला मेरा 44। तो एक यूनिट को 44 से मल्टीप्लाई कीजिए, एक यूनिट मेरा 44 है तो 3600 यूनिट का कितना होगा 3600 इंटू 44 आपका आ गया 1,58,400। कितना आ गया ये 44 पर यूनिट के लिए, ये आ गया 1,58,400। ऐसा हम क्यों किए, क्यों ऐसा इसलिए किए कि एक यूनिट माल बनाने में मेरा कितना खर्चा हो रहा है 44 रुपया। तो हम यहाँ कितना यूनिट बेचने जा रहे हैं 3600 यूनिट। तो 3600 यूनिट माल बनाने में मेरा कितना खर्चा हुआ 1,58,400। कैसे निकाले 3600 इंटू 44। अब हम लोग यहाँ करेंगे ऐड सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड कैसे लेंगे, सेलिंग ओवरहेड लेने का नियम है। देखिए क्या बोला है कि सेलिंग ओवरहेड ₹1.5 पर यूनिट। तो मेरा कितना यूनिट सेल हुआ 3600 यूनिट इंटू 1.5। तो 3600 इंटू 1.5 करेंगे कितना आएगा 5,400 आएगा। 5,400 पर यूनिट कितना हुआ 1.5। अब इसको प्लस कर दीजिए 1,58,400 प्लस 5,400 माने 1,63,800। ये हो गया 45.5। ये हो गया टोटल कॉस्ट। ये क्या निकल कर आया टोटल कॉस्ट किसका 3600 यूनिट का। बार बार बोल रहे हैं कि यूनिट हम बनाए थे 4000 बेचे 3600 यूनिट। तो हम 4000 यूनिट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लिए। फिर जब हम बेचना चालू किए तो कितना बेचे 3600। तो जैसे 3600 यूनिट बेचे तो 36 यूनिट का दाम कैसे निकाले, एक यूनिट का प्रोडक्शन कॉस्ट 44। तो 3600 इंटू 44 कितना हो गया 1,58,400। ठीक है। फिर बोला सेलिंग ओवरहेड बोला 1.5 पर यूनिट सोल्ड। तो कितना यूनिट सोल्ड हुआ 3600 यूनिट। तो 3600 इंटू 1.5 कर दिया तो ये पोजीशन आ गया, टोटल कॉस्ट ये आ गया। आप देखिए सेल कितना दिया हुआ है, देखिए सेल दिया यूनिट सोल्ड 3600 यूनिट सॉरी एट द रेट ऑफ 50 पर यूनिट। कितना बोला सेल का वैल्यू 3600 यूनिट को बेचे 50 करके। यहाँ लिख दिए सेल्स कितना यूनिट बेचे 3600 यूनिट किस रेट से बेचे 50 का रेट से, माने एक यूनिट बेचने में कितना आया 50 रुपया। तो 3600 यूनिट बेच के कितना आया 1,80,000 ये आ गया। तो ये मेरा सेल वैल्यू हो गया, आ गया सेल पर यूनिट। तो ये जो बीच का डिफरेंस आ गया, इस बीच का डिफरेंस को हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉफिट। सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल टू क्या आता है प्रॉफिट। ये प्रॉफिट हो गया मेरा 16,200 और हो गया एक यूनिट का 4.5 रुपया। ठीक है। तो ये टोटल कॉस्ट लिखने के बाद क्या करना है नीचे सेल्स लिखना है, कितना सेल किए 3600 यूनिट 50 करके। तो 36 इंटू 50 कितना हो गया 1,80,000 वैल्यू हो गया एक यूनिट का 50। तो डिफरेंस जो आ गया उसको क्या बोलेंगे हम लोग प्रॉफिट। ये हो गया सबको कॉस्ट शीट प्लस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। और एक क्वेश्चन लिख के बना के दिखाते हैं आप लोग, फॉलो कीजिए। देखिए और एक क्वेश्चन हम इस पर लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है बीकॉम लेवल में, खास करके बीकॉम लेवल में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है हमारे यहाँ खास करके। हम लोग जहाँ रहते हैं झारखंड में, यहाँ बहुत बार पूछा गया है, दूसरे यूनिवर्सिटी में भी पूछता है क्वेश्चन क्या है जहाँ लोग पढ़ते हैं। इन द फैक्ट्री 2 ग्रेड्स ऑफ पियानोज आर मैन्युफैक्चर। एक फैक्ट्री में 2 तरह का पियानो बनता है, ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 40 पियानोज, टोटल 40 पियानो बनता है, जिसमें 20 ग्रेड ए में बनता है, 20 ग्रेड 2 में बनता है। क्या बोले कि एक फैक्ट्री में पियानो बनता है जिसमें टोटल 40 पियानो बना हुआ है। 40 पियानो में से 20 ए हो गया, 20 हो गया ग्रेड 1 का, 20 हो गया ग्रेड 2 का। टोटल 40 पियानो बनाने में खर्चा कितना है मेरा 80,000। पियानो ऑफ ग्रेड 1 कॉस्ट 55%, जितना माल हम बनाए उसमें 80,000 में से 55% पियानो 1 का है और 45% पियानो 2 का है।
ठीक है। एसर्टेन द कॉस्ट ऑफ ईच ग्रेड एंड ऐड दैट टू 15% फॉर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। दोनों पियानो के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना होता है 15%। ट्रांसपोर्ट एंड शोरूम कॉस्ट 60 पर पियानो। ट्रांसपोर्ट और शोरूम कॉस्ट कितना होता है 60 पर पियानो। अच्छा, सेलिंग एक्सपेंसेस कितना बोला 15% ऑन सेलिंग प्राइस। कितना लिखे 15% ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ ग्रेड 1 कितना 4000 पियानो, ग्रेड 2 का कितना है 3800 पियानो। ये दिया क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं कॉस्ट शीट बनाते हैं। कॉस्ट शीट इसको देखिए कैसे करेंगे हम लोग। इसको लंबा कर देंगे यहाँ पर, है ना, इस तरह करके इसको दो पार्ट में हम लोग बांट लेंगे। एक हो गया ग्रेड ए, एक हो गया ग्रेड 2, है ना, ग्रेड 1 ग्रेड 2, ये ऐसे कर देते हैं। ठीक, अब इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं ग्रेड 1, यहाँ लिखते हैं ग्रेड 2, यहाँ लिखते हैं अमाउंट कॉस्ट पर पियानो मतलब पर यूनिट, है ना, अमाउंट कॉस्ट पर पियानो। आप देखिए कितना पियानो बना टोटल पियानो बना 40। इसमें से ग्रेड 1 में कितना है 20 और ग्रेड 2 में कितना है 20। चलिए बोला कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग पियानो। अच्छा, रेट पेन ले लेते हैं। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग पियानो कितना हो गया 80,000। देखिए क्या बोला, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग पियानो 80,000, जिससे 55% किसका 1 का है, 45% किसका 2 का है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग पियानो, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग पियानो, ये है ग्रेड 1, ये 80,000 का 55% किस में चला जाएगा ग्रेड 1 में। तो 80,000 का 55% निकाल लीजिए, कितना आएगा 44,000 आएगा सर। 80,000 इंटू 55%, 44,000 इसका आ गया। हाँ, ग्रेड 2 का है 80,000 का 45%, तो इसका भी 45% निकाल लीजिए, तो यह आ गया 36,000। ये लिख दिए। अब कितना पियानो बना है ग्रेड 1 में 20, तो 44,000 को 20 से डिवाइड कर दिए, कितना आएगा 2200 पर यूनिट। ये 44,000 डिवाइड बाई 20, फिर 36,000 डिवाइड बाई 20 कितना आ गया 1800। यहाँ प्लस कीजिए, प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 15% ऑन कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग का कितना बोला 15% बोला है ना। तो देखिए ग्रेड 1 का कितना कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग है 44,000, तो इसका 15% निकाल लीजिए। 44,000 का 15% 6,600 आएगा, 6,600, और उसका कितना है 36,000, इसका निकाल लिए 15%, कितना आएगा हम लोग 5,400 होना चाहिए। तो 36,000 इंटू 15% 5,400, ठीक है, ये आ गया। अब फिर क्या करना है, ये 6,600 को 20 से डिवाइड कर दिए तो कितना आएगा 330। ये 5,400 को 20 से डिवाइड किए कितना आएगा 270। तो ये जो मेरा फिगर आ गया इसको यहाँ पर क्लोज करेंगे, लिख देंगे ए वर्क कॉस्ट कितना हो गया 50,600, 2530, इसका हो गया 41,400, ये हो गया आपको 2070। ऐड कीजिए स्पेस एंड शोरूम कॉस्ट, क्या लिखा है 60 पर पियानो, एक पियानो का 60। तो दोनों में मेरा कितना पियानो बना 20 बना है ना, तो 20 इंटू 60 कितना आ जाएगा 1200, इसका भी आएगा 1200, इसका भी आएगा, क्योंकि दोनों के लिए 60 पर पियानो बोला है। अगर 1200 को 20 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 60, ऐसा तो लिखा ही हुआ है यहाँ पर 60, ठीक है, तो ये भी कितना आएगा 60। फिर करेंगे सेलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 15% ऑन सेल्स बोला है ना। तो सबसे पहले किस पे बोला सेल पे, अभी तक तो मेरे पास सेल अवेलेबल नहीं है, तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर सेल लिख देते हैं, ठीक है, इस जगह में हम लोग सेल लिखते हैं। सेल्स देखिए इसका बोला है ग्रेड 1 का पर पियानो कितना में सेल होगा 4,000 में, और ग्रेड 2 का कितना में सेल होगा 3800 पर पियानो, एक पियानो का 3800। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना पियानो बना है 20 पियानो, तो अगर 20 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 80,000, और इसको अगर 20 से मल्टीप्लाई कर दें कितना आ जाएगा 76,000। हालांकि नीचे मत कीजिएगा, देखने में खराब लगेगा, साइड में जैसे कर लीजिए 4,000 पियानो इंटू 20, तो सेल हो गया 80,000, और 3,800 पियानो इंटू 20, तो सेल कितना आएगा 76,000। ये सेल निकाल गया। आप आराम से निकाल दिए सेलिंग एक्सपेंस कितना बोला 15% ऑन सेल, तो इसका सेल कितना है 80,000, तो 80,000 का 15% निकालिए 12,000 आएगा, कितना आ गया 12,000, ठीक है। और 76,000 का 15% निकालेंगे
तो शायद 11,000 कुछ आना चाहिए। 15% निकालिए, 11,400 ये आ गया। आप क्या करना है, ये 12,000 को फिर 20 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 600, और 11,400 को 20 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा 570। ये मेरा आ गया। अब इसको टोटल कर दीजिए, यहाँ आ गया टोटल कॉस्ट। ये क्या हो गया मेरा, बी लिखेंगे टोटल कॉस्ट। ये आ गया टोटल कॉस्ट। कितना आएगा टोटल कॉस्ट, 50,600 प्लस 1200 प्लस 12,000, दैट इज 63,800। यूनिट को कर लीजिए 2530,660, मैंने हो गया 3190। फिर इसको जोड़ लीजिए 41,400, 1,200, 11,400, कितना आ गया 54,000। आराम से निकाल सकते हैं। इसको जोड़िए 2070, 60 प्लस 570, ये कितना आ गया 2,700। तो ये हो गया टोटल कॉस्ट। तो सेल्स माइनस कॉस्ट क्या आ जाएगा, बीच में लाल पेन से लिखने से समझ में आएगा, बीच में क्या आ जाएगा डिफरेंस, प्रॉफिट। इसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। तो कितना हो गया, इसको माइनस कर दीजिए 16,200, इसको माइनस कर दीजिए 810, इसको माइनस कर दीजिए 22,000, इसको माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 1100। तो कैसे किए, सिंपल कर दिया एकदम। क्वेश्चन सिंपल था। क्या लिखा था कि पियानो बनाने में टोटल खर्चा हुआ 80,000, जिसका 55% किस में जाएगा, 1 में, 45% या 2 में कर दिए। तो जितना 55% दोनों को लिख दिए, कितना से डिवाइड किया 20 से आ गया। फिर बोला इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 15% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। इसका कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कितना है 44,000 है, तो 44,000 का 15% निकालिए 6,600, इसको 20 से डिवाइड कर दिया आ जाएगा। फिर इसका कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कितना 36,000, 15% से कर दीजिए तो ये आ जाएगा, इसको डिवाइड किया आ गया। ठीक है, तो ये आ गया वर्क कॉस्ट। बोला स्पेस शोरूम एंड ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट कितना, बोला 60 पर पियानो। कहाँ लिखे थे इसको हम लोग, इस जगह में देखिए, ट्रांसपोर्ट एंड स्पेस शोरूम कॉस्ट कितना है 60 पर पियानो लिखा है। तो 60 इंटू 20 कितना 1200 दोनों का हो गया, डिवाइड कर दिए 60 आ गया। आप जो लास्ट में बोला था सेलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, देखिए बोला सेलिंग एक्सपेंसेस 15% ऑन सेल, किस पे बोला सेल पे। तो मेरे पास सेल अवेलेबल है, लेकिन उसको नीचे लिखना है। तो सेल को क्या था, एक यूनिट कितना में सेल हुआ 4,000, और 38 कितना सेल हुआ 3800। तो 4,000 इंटू 20, इसका सेल कितना हो गया 80,000, और 4,000 इंटू 3800 इंटू 20 कितना हो गया 76,000, इसका सेल हो गया। पर यूनिट कितना सेल हुआ 4,000, पर यूनिट हो गया 3800। डिफरेंस फिगर क्या हो गया प्रॉफिट। अब इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, एक चीज निकालना पड़ेगा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। क्या निकालना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो कैसे निकालेंगे, मानिए हम लोग यहाँ से छोटा करके निकालते हैं। जैसे निकालते हैं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल कॉस्ट इंटू 100। तो मेरे पास कौन कौन है, ग्रेड 1 है। ग्रेड 1 का प्रॉफिट देखिए कितना है 16,200, कॉस्ट कितना है 63,800 इंटू 100। और ग्रेड 2 का G2 का कितना प्रॉफिट है 22,000, टोटल कॉस्ट कितना है देखिए 54,000 आया है, इंटू 100 कर दीजिए। तो इसका परसेंट निकाल लीजिए, कितना परसेंट आया देखिए 16,200 इंटू 100 डिवाइड बाई 63,800, ये आ गया आपका 25.39%। कितना आ गया 25.39%। और इसका कितना आ गया 22,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 54,000, इसका आ गया आपका 40.74%, ये आ गया। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको बोल दे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट सेल पे निकालिए, तो तब क्या कीजिए, क्वेश्चन को हम यहाँ पर मिटा देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ निकाल रहा है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल, जिसको हम लोग यहाँ दिखा देते हैं। यहाँ निकालेंगे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। तो क्या फॉर्मूला हो गया, प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100। तो ग्रेड 1 कितना प्रॉफिट आया था 16,200, सेल कितना था 80,000 इंटू 100। और ग्रेड 2 का कितना प्रॉफिट आया 22,000, सेल हो गया 76,000 इंटू 100। इसको निकाल लीजिए कितना आएगा देखिए, तो 16,200 इंटू 100 डिवाइड बाई 80,000, यह आ गया 20.25%, 20.25%। इसका आएगा 22,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 76,000, इसका आएगा 28.95%। ये हो गया आपका
आंसर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। तो आज हम कॉस्ट शीट का 2 क्वेश्चन आप लोग बना कर दिखाएं। नेक्स्ट क्लास में इसी तरह का 2 क्वेश्चन और बनाएंगे जिसमें चेंजेस आएगा। दोनों क्वेश्चन में जब बनाए चेंजेस था, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास जो लेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा मेरा कॉस्ट पे, इस पर भी 2 क्वेश्चन बनाएंगे, इसी तरह का बना कर दिखाएंगे। और हम जो बुक फॉलो करके बना रहे हैं उस बुक का नाम है एम एल अग्रवाल। आप लोग चाहे तो दूसरे बुक से भी कर सकते हैं, सब बुक एक ही है, वो जैन नारायण से भी कर सकते हैं। ठीक है, या महेश्वरी का भी आता है, महेश्वरी से भी कर सकते हैं। जिस बुक को भी फॉलो कीजिए, बनने का तरीका यही है, बनेगा इसी तरह से, कोई अलग नहीं है। अगर 2-2 4 यहाँ होता है तो दिल्ली में 2-2 5 नहीं होता, 2-2 4 दिल्ली में भी होता है। इसलिए बुक कुछ भी हो, बनाने का प्रोसीजर यही होगा, इसी को मेंटेन करके चलना है। और ये मेरा बीकॉम का क्लास है, क्लास 11-12 का नहीं है, ये बीकॉम का क्लास है, ये एमकॉम में भी चलता है, या CA CBT के बच्चे भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज तक के लिए यहीं तक ख़त्म करते हैं। आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।